हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यू से रिलेटेड हैं उसमें से जो एक डेमो का टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन था या इसे टॉपिक कह सकते हैं डेमो का, कि हम वहाँ पर काउंटिंग जो है जो कि हम क्लास 1 के बच्चों को सिखाते हैं, तो काउंटिंग हम वहाँ पर कैसे पढ़ाएंगे। और काउंटिंग में भी ये कन्फ्यूजन है कि हम 1 से काउंटिंग सिखाएंगे या 0 से सिखाएंगे। तो चूँकि जैसा आपने देखा होगा कि क्लास 1 की मैथ में यदि आप देखें तो वहाँ पर काउंटिंग जो है 1 से लेके सिखाई गई है 9 तक, उसके बाद जो है 0 का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। वो ऐसा इसलिए किया गया है कि क्लास 1 के जो बच्चे होते हैं या प्राइमरी फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं, हालांकि ये उत्तर देते हुए भी आप यही करना कि यदि क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हम काउंटिंग 0 से क्यों नहीं पढ़ाते हैं, यदि आपने एक्सप्लेन करा तो यही कहना कि जो फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं हम सबसे पहले उन्हें मूर्त चिंतन से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। पहले हम कॉन्क्रीट चीज़ों की ओर पढ़ाते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ों से, कॉन्क्रीट से सीधे एब्स्ट्रैक्ट में उसके बाद हम जाते हैं। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, जो हमें चीज़ें दिख नहीं रही हैं वो 0 है। तो सीधी सा मतलब है कि पहले हम कंक्रीट चीज़ें जो हमें दिखती हैं उसकी हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 से करते हैं। और उसके बाद हम जब 9 तक हो जाएगा, चूँकि उसके बाद 0 ही लाना ही है, ठीक है, क्योंकि वो अलग महत्व हो गया किसी संख्या के पीछे, उसका मतलब उसकी वैल्यू जो है 10 गुना बढ़ जाती है ना। 0 1 के पीछे 0 मतलब उसकी वैल्यू 10 थिंग्स हो गई। तो 0 जो ओनली अकेला नंबर 0 है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसका मतलब कुछ भी सामने कोई चीज़ नहीं है तब हम 0 का यूज़ करते हैं। तो इसका लॉजिक ये हो गया कि हम 0 बाद में क्यों पढ़ाते हैं। अब काउंटिंग, एक और काउंटिंग आपको टॉपिक पढ़ाने दिया गया डेमो में, आप कैसे वहाँ पर पढ़ाओगे। तो उसके लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि आप वहाँ पर जो है TLM का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे इंस्टेंट वहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे TLM, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, कुछ आप 2-4 पेज ब्लैंक ज़रूर ले जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट की फ़ाइल आप केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं, इंटरव्यू में जब आप इंटर करते हो इंटरव्यू पैनल पर, वहाँ भी वो फाइल ले जाते हो आप, और वो आप फाइल सामने देते हो उन्हें, और जो कि वो देखते आपसे क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखते रहेंगे, क्योंकि वहाँ से भी वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो 2-4 आप पेज ले जाओगे तो वहाँ पर इंस्टेंटली 1-2 मिनट तो आप लेते ही हो। एक स्केच पेन से जल्दी से आपने कितनी 9 तक की काउंटिंग आपने लिख दी वहाँ पर, और कुछ फ्लावर बना दी, कुछ जो जल्दी फास्ट आपसे बन जाए कि एक फ्लावर बना दिया, 2 में 2 फ्लावर बना दिए गोल सा करके फ्लावर, या 2 सर्किल बना दिए, सबसे सिंपल। जहाँ 1 लिखा 1 के बगल में एक सर्किल नीचे या उसके बैक साइड में, कहीं 10 ना लगने लगे, वो बैक साइड में 1 सर्किल, 2 के पीछे 2 सर्किल। वो क्यों? क्योंकि हमने वो कंक्रीट चीज़ों के थ्रू हमने बताना शुरू किया करा कि ये 2 सर्किल है और 2 को ऐसे लिखा जाता है। ये इस तरह से हम काउंटिंग वहाँ पर सिखाते हैं। और 0 के लिए आपने कुछ पोएम पढ़ी होंगी, वो आप पढ़ा सकते हैं यदि 0 का कॉन्सेप्ट वो पूछ रहे हैं। तो कौन सी पोएम है? हिंदी में तो आपने वो एक और है, एक इंग्लिश में बता रहा हूँ, 5 लिटिल मंकी आपने पढ़ा होगा। 5 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज हेड, ये वाली है पोएम, आपने देखी होगी। पहले 5 लिटिल मंकी रहते हैं, फिर आता है 4 लिटिल मंकी, फिर 3, 2 ऐसे, फिर नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड, उसको हम 0 कहते हैं। एक क्लास 1 में देखोगे आप पुरानी NCERT में, उसमें क्या मिलेगा आपको, एक ऐसा रहता है पैरेट वाला रहता है पोएम, उसमें 10 रहते हैं, फिर 9, इस तरह 0 हो जाते हैं ना। और वहाँ पर 0 का यदि आपको वहाँ पर बुक से रखी मिल जाए तो आप कह सकते हो कि सर मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो आप 4 बुक दिखाओगे, फिर कैसे 4 दिखाओगे, फिर 3 दिखाओगे, 2, तो ये फिर 0 हो जाएंगी। तो वो 0 का एक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। तो इस काउंटिंग का जो चैप्टर है एक तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ उसमें मिल जाती हैं काउंटिंग, या फिर प्रैक्टिस फिंगर से करा सकते हो कि ये बच्चों कितनी फिंगर्स है मेरे पास, है ना। जब आपने काउंटिंग को ये पढ़ा दिया एक बार TLM से 1 2 3 पेपर के थ्रू, ठीक है, स्पेलिंग बता दी, तब आपने फिंगर्स के थ्रू भी बता रहे हो आपकी ये 4 है, ये 3 है ना, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। एक और, अब इसमें गेम्स भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि लाइक हमने ये 4 फिंगर बताई, इसको कितने तरीके हो सकते हैं 4 को हमें फिंगर्स के थ्रू शो करने के। तो 4 हमने ऐसे शो कर दिया, 4 हमने कुछ इस तरह से शो कर दिया इस फिंगर को दबा करके, 3 हमने ये और एक इधर इस तरह से शो कर दिया। बच्चों को गेम खिलवा सकते हैं क्लासरूम में कि बच्चों आपको क्या करना है, एक बच्चा आपका फ्रेंड जो है 2-2 के ग्रुप बना लो, आपको क्या करना है, फिंगर शो करना है और उतनी ही फिंगर
किसी दूसरे तरीके से शो करनी है। ये हो गया। इसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर हैं, स्मॉल और बिग नंबर को इसी से शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे बिगर और स्मॉलर होता है ना कि 4 से बड़ा फिर 5 हो गया, फिर बिगर हो गया 6, और उसको फिंगर्स के थ्रू ऐसे कर सकते हो कि आपको कहना है कि बच्चों आपको क्या करना है, दो के दोस्त ग्रुप में बैठना है, एक बच्चे को अपनी फिंगर शो करना है, आपको उससे ज़्यादा फिंगर शो करनी है उसको। उसने एज 3 शो करी तो उसको उससे एक ज़्यादा या उससे और ज़्यादा और उसको शो करनी है। इसी तरह आप कैसा स्मॉलर नंबर के लिए एक्टिविटी कर सकते हो कि जो फिंगर शो कर रहा है एक बच्चा, उससे आपको कम ही शो करनी है। वो बच्चा 3 शो कर रहा है तो आपको 2 करना है। वो यदि 1 कर रहा है तो आपको 0, मतलब आपको मुट्ठी बांध देनी है, इसका मतलब ये 0 को शो कर रहा है। देखिए आपने फिंगर्स के थ्रू कितनी सारी एक्टिविटी आपने करा दी, और ये कहलाता है कि आपने जीरो वेस्ट कुछ कहलाता है कि जीरो कॉस्ट मटेरियल। ठीक है, ये इसका वर्ड एक हो गया जीरो कॉस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए आपने किसी कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से, कितने वैरायटी भरे तरीके से आपने समझा दिया कि बच्चा इंटरेस्ट भी लेने लगा, उसको और अच्छे के तरीके से सीख गया। तो ये एक बहुत एक यूनिक चीज़ है जो आपकी वहाँ पर तारीफ भी करी जाएगी वहाँ पर। और डेफिनेटली इस तरह से यदि आपने पढ़ाया तो एक कमाल ही होने वाला है, एक टाइप से बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी, और इसी में एक सवाल यही था कि पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में किससे पढ़ें, तो किसी से भी आप पढ़ लो, है ना। स्टोरी ऑफ, इस तरह से आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप मैथ में चलिए स्टोरी ऑफ कैट ये चैप्टर पढ़ाइए। वो भी ये मानते हैं कि आप पढ़ाते रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, तो वो मैथ में टॉपिक को पूछेंगे। आप देखोगे प्राइमरी में कहीं एग्जैक्ट टॉपिक का नाम नहीं लिखा है कि टॉपिक का नाम है कि काउंटिंग है 1 से 10 तक, लेकिन सिर्फ काउंटिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई बस लिखेंगे वो चैप्टर के नाम, तो 4 चैप्टर में ख़त्म हो जाएगी मैथ। लेकिन उन्होंने शेप्स और स्पेस को अलग टाइप से लिखा है। स्टोरी ऑफ कैट कुछ इस तरह से है, और भी इसी तरह के नेम है, स्टोरीज़ के नेम पर दिए गए हैं चैप्टर। तो आप कोई भी कर लीजिए, आप मैथ की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो नई चाहे पुरानी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके वही रहने वाले हैं, शेप्स इन द स्पेस रहने वाले हैं। आपकी टाइम ज़रूर है उसमें, टाइम मैनेजमेंट के, ब्रेकफास्ट सुबह क्या करते हैं, डेली रूटीन, ये दिया गया है क्लास 1 की मैथ में, पुरानी वाली स्पेशली बात कर रहा हूँ। और बिगर स्मॉलर नंबर है, नेक्स्ट नंबर बिफोर नंबर है आपकी 1 से लेके फिर वहाँ पर आपकी 100 तक काउंटिंग भी है। और भी आप देखेंगे तो शिप्स हो गया है, हाँ ये एडिशन भी हम आते हैं, और इसमें आते हैं सब्ट्रैक्शन में भी आ जाते हैं, मनी भी पढ़ाया गया है। तो ये सारे चैप्टर हैं, आपको तैयार करना है एग्जैक्ट टॉपिक के नाम से, क्योंकि वहाँ आपसे ये कहेंगे कि आप मनी पढ़ाइए, मनी चैप्टर को बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये सारी वीडियो मैंने डाल रखी है एक प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाओगे जैसे ही आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। और चूँकि अभी वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, चूँकि एक और चीज़ है कि वहाँ भी आपको बोर्ड ही मिलने वाला है, आपको वहाँ इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं मिलने वाला है कि वहाँ आप पिक्चर पुट कर सकते हो। क्योंकि मैं वीडियो देखता हूँ और भी यूट्यूब की, कई लोग थोड़ा सा उन्हें शायद उनके दिमाग में नहीं रही होंगी चीज़ें, वो क्या करते हैं कि इंटरेक्टिव बोर्ड में डेमो दिखाते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स जो हैं वो गूगल से डाउनलोड करके कहीं वेबसाइट के थ्रू पिक्चर्स जैसे हो गई बर्ड की, हो गई कैमल की, हो गई, ये लगा देते हैं। उससे अच्छा तो दिख रहा है लेकिन आपके कोई काम में नहीं आने वाला है वो, क्योंकि वो आप इंस्टेंटली 5 मिनट में इतना अच्छा कैमल कैसे ड्रॉ कर दोगे या बर्ड। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वाइट ब्लैक बोर्ड ही मिलने वाला है, या वाइट बोर्ड मिलेगा तो विद मार्कर के साथ ही मिलेगा, इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे खुद भी कि वो चीज़ जो दिख रही है, दिखने में अच्छी दिख रही है, हमारे लिए भी उतनी अच्छी हो रही है, अप्लाई कर रही, वर्क कर रही वो चीज़ें या नहीं, तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी तरह की और वीडियो हम लाते रहेंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए ज़रूर। आप इसमें इंटरव्यू जब भी अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में, अब तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपके लिए भी हो गई कि कितना ज़्यादा पेशेंस करें, हर कोई कह रहा है कि आने वाला है। आप देख रहे होंगे फ़िलहाल प्रिंसिपल्स के जो हुए हैं वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू है 29 से, और प्रिंसिपल का जिन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वो किया था, आपने फॉर्म डाला था, उनका इंटरव्यू भी हो चुका है, उनका रिज़ल्ट आ चुका है, वेबसाइट में नहीं आया है, उनके पास डायरेक्ट मैसेज पहुंच चुका है जिनका हुआ है। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि प्रोसेस हो ही रही है, अभी वाइस प्रिंसिपल की प्रमोशन लिस्ट आई हुई है, तो काम चल रहे हैं। जनरली इसी महीने के लास्ट तक देखा जा सकता है, हमें देखने को मिल सकती है इंटरव्यू की लिस्ट।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर आप तैयारी करते रहिए, एंड टाइम चल रहा है, इतनी आपने साल भर तैयारी करी है, पेशेंस रखा है, तो इसको आप बनाए रहिए। आखिरी समय भी आप उम्मीद मत छोड़िए और तैयारी को बरकरार रखिए। ज़रूर आप इस KVS जॉब को हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।